हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, वर्तमान समय में हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए हैं और लेकिन अब स्टूडेंट्स को भी समझ में आने लगा है और वो खुलकर विरोध करने के लिए सामने आने लगे हैं। जैसा कि आपने देखा, एसएससी रेलवे एग्ज़ाम में केंद्र सरकार का क्या हाल रहा, उसके विरोध में कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स और बहुत बड़े बड़े टीचर्स स्टूडेंट के सपोर्ट में आए और उन्होंने बात को आगे बढ़ाया, ट्विटर को पर बहुत अच्छे से ट्रेंड कराया। लेकिन दोस्तों, अब हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती की, शिक्षकों की प्रक्रिया की, क्योंकि शिक्षक भर्ती का हाल सबसे ज़्यादा बुरा है वर्तमान समय में। और इनका सच क्या है, इनका दर्द कौन सुनेगा, इस बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा और दोस्तों, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक बात पहुंचे और वो भी इस मुहिम का हिस्सा बन सके। मुहिम नहीं कहेंगे दोस्तों, इसे एक आंदोलन बनाना है और पूरे देश भर के सभी टीचर्स को, सभी एस्पायरेंट्स को, जो भी आपके शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए, चाहे वो बीएड से हों, बीटीसी, डीएलएड, किसी भी कोर्स से रिलेटेड हों, आपको भी पता होगा शिक्षक भर्ती का क्या सच है, कहाँ तक बात बनती है। हर वर्ष सिर्फ यूपी टेट, सी टेट, ये एग्ज़ाम्स करा करके बात को वहीं पर रोक दिया जाता है और फिर से नेक्स्ट ईयर होता है, फिर से वही एग्ज़ाम्स कराए जाने लगते हैं और सेम यही हालात सीईटी का भी बनने वाला है। क्योंकि दोस्तों, ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया है। आप लोग समझ रहे होंगे कि सीईटी एग्ज़ाम होने लगेगा, सीटेट एग्ज़ाम होने लगेंगे तो इससे वैकेंसी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसी के बारे में चलिए खुलकर चर्चा कर लेते हैं। मेन आज बात होगी शिक्षकों की। शिक्षक किस प्रकार से परेशान है, इस बारे में बात करेंगे और ये आंदोलन आप लोगों का ही है। आप लोगों को ही बढ़ चढ़कर आगे बढ़ना है। और ये आपके सामने एक ट्विटर का हैशटैग दिख रहा होगा, स्पीक अप फॉर टीचर्स। ये आप लोगों को ट्रेंड कराना है। इसी के माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे, अपने विचारों को रखेंगे। आप लोग भी इसमें अपने विचारों को रखिएगा। ट्विटर का जो भी लिंक है वो आपको नीचे दे देंगे, आप लोग उसके माध्यम से ट्वीट करते रहिए, रिट्वीट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैशटैग का प्रयोग जरूर करिएगा, जैसे एसएससी रेलवेज को लेकर हैशटैग बनाए गए हैं। तो इसमें बात करते हैं दोस्तों टीईटी सीटेट की। सबसे बड़ा धंधा जो वर्तमान समय में हो गया है, वो एक आपका बीटीसी के फॉर्म निकाल दिए जाते हैं। आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद बीटीसी, तुरंत बीटीसी नहीं तो बीएड या डीएलएड, ये तीन चीज़ें करा दी जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, हर वर्ष आपका टीईटी एग्जाम, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट का या सेंट्रल का, ये जरूर आपको देखने को मिलते हैं। सीटेट का पेपर तो साल में 2 बार कराया जाता है, लेकिन उसका मायने क्या है, उसका मतलब क्या है। पिछले 1.5 वर्ष से केवीएस में, जो कि हर वर्ष वैकेंसी निकलती थी, वो भी पिछले 2 वर्ष से 1.5 वर्ष से बंद हो गई है। केवीएस में भी कोई वैकेंसी नहीं निकली है। एनवीएस का भी सेम यही हाल है, क्योंकि स्टूडेंट्स किसकी तैयारी करते हैं, स्टूडेंट्स आगे ढूंढने के लिए निकलते हैं कि आगे कहाँ जॉब मिलेगी, टीईटी करेंगे, सीटेट करेंगे, इसके बाद क्या होगा। तो दोस्तों, इसी मुहिम को आगे चलाते हुए आपको देखना है क्या वैकेंसी कब तक आएगी, क्या वैकेंसीज में आप लोगों को मौका दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ आपसे टीईटी सीटेट के फॉर्म भरवाकर पैसे वसूले जा रहे हैं। जहां पहले सीटेट का एग्ज़ाम फीस 600-700 रुपये होती थी, अब ये फीस 1200-1500 रुपये कर दी गई है। और यही हाल यूपी टेट का भी हो गया है, अन्य स्टेट टेट का भी सेम टू सेम यही हाल है। और बाकी जो वैकेंसीज निकाली भी जाती हैं, उन वैकेंसीज में भी अंत में क्या हो जाता है कि कह दिया जाता सीधे सीधे कि मामला कहाँ पर है, न्यायालय में अटका हुआ है। पूरी वैकेंसी निकाली जाती, प्रक्रिया की जाती, अंत में कह दिया जाता कि मामला भी कोर्ट में अटका हुआ है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कोर्ट भी जब कोई राजनीतिक मामला होता है या किसी भी प्रकार का कोई भी मामला हो, तो उसे सुलझाने के लिए 5 से 10 दिन का समय लग जाता है मैक्सिमम। और यहाँ पर जब कोई शिक्षा की बात हो या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड या कोई वैकेंसी से रिलेटेड बात होती, तो कोर्ट भी उसमें सीधे सीधे हाथ पैर नहीं चलाती है, ना ही सही समय पर कोई नतीजा निकाल कर देती है। उसमें भी सिर्फ डेट लगती रहती। डेट लगने के बाद जब बात आगे बन जाती तो ऑर्डर रिजर्व हो जाता है। ऑर्डर रिजर्व का मतलब है कि आप उस मामले में अब कुछ कह नहीं सकते, जो कुछ भी है जज साहब के हाथ में, उनका जब मन आएगा तब फैसला सुनाएंगे, तब अपनी बात को रखेंगे। ये पूरा मामला है दोस्तों। तो दोस्तों, पूरी बात यही है। जाने कितना अभ्यर्थी सिर्फ
उत्तर प्रदेश में भटक रहा है और अंत में वो यूपी टेट पास कर लेता, सी टेट पास कर लेता, उसके बाद क्या होता है कोई भरोसा नहीं है। 69,000 भर्ती पिछले 2 वर्ष से 18-19 महीने हो गए, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। जहां पहले चुनाव का मामला था 2018-2019 में जो चुनाव होने वाला था, उसके ठीक पहले 68,500 भर्ती को जल्दबाजी में तुरंत पूरा कर दिया गया था, उल्टा सीधा निपटा करके, क्योंकि चुनाव आने वाला था, केंद्र का चुनाव था और इनको दिखाना था कि इन्होंने भर्ती सबसे कम समय में पूरी करके दिखा दी है। अब वही मामला जब 69,000 का आया तो अभी कोई चुनाव तो होने वाला नहीं है, ना ही कोई इलेक्शन है, ना ही कोई अन्य मामला है, तो क्यों पूरा करें, क्यों इतना अलग से बजट बना कर दें। इस वजह से ये पूरा मामला अभी तक अटका हुआ है। तो दोस्तों, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इनके खिलाफ अब आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो गया। और ये आवाज़ कहाँ से उठा सकते हैं? ट्विटर पर हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। अन्य भी तरीके हैं, लेकिन शुरुआत यहाँ से की जाएगी। आप लोग भी अपना सपोर्ट करिए और ट्वीट्स रिट्वीट जरूर करते रहिए। सभी लोग, सभी एजुकेशनल एडुकेटर्स से निवेदन है वो लोग भी साथ में आएँ और अपना पूरा सपोर्ट करते रहें। लेट्स लर्न के माध्यम से भी बात की गई है, अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बात की जा रही है। आप लोग भी अच्छे से जुड़े रहिए और इन सभी मामलों को खुद सोचिएगा, एक बार बैठकर सोचिएगा, क्या मीडिया सही से काम कर रही है? क्या मीडिया पूरी आपकी बात उठा रही है? नहीं उठा रही है दोस्तों। मीडिया में भी आपने देखा होगा कोई बात नहीं की जा रही। तो एकमात्र चारा हमारे पास क्या बचता है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से ही ये बातें की जा सकती हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे अभी तक चुनाव जीते जाते थे, जैसे लोगों को गुमराह किया जाता था, अब वही काम हम लोगों को भी करना है। लोगों को जगाना है, अपने हक के लिए लड़ना है, अपनी बात रखनी है। और सभी जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, उन सबको हमें ट्विटर अभियान के अंतर्गत टैग करना है। टैग करना तो आप लोग जानते ही होंगे, @ लगा करके जो भी नेता, उनका नाम लिखिए, उनका जो ट्विटर हैंडल होगा वो आपके सामने आ जाएगा, उस पर क्लिक कर सकते हैं। या जो मैंने ट्वीट किया उसको कॉपी करिएगा, नीचे हमने लिंक दिया है, उस ट्वीट को कॉपी करिएगा और दोबारा से पेस्ट कर दीजिएगा अपनी आईडी से, और पेस्ट करके दोबारा से आगे बढ़ाते रहिएगा। दोस्तों, कोर्ट में भी सेम टू सेम वही बातें चल रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। चाहे 69,000 भर्ती हो, चाहे केवीएस हो, या अन्य राज्यों की बात कर ली जाए, स्टेट का पेपर आपने देखा कैसे अटका हुआ है, एमपी टेट का मामला भी सेम टू सेम वही है। इसके अलावा राजस्थान में जेटेट और अन्य जो एग्ज़ाम्स होते हैं, रीट वगैरह होते हैं, उनमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। जब जैसे ही उनको लगता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, तुरंत थोड़ी थोड़ी भर्ती करके निपटा दीजिए, बाद में फिर से सो जाइए, बाद में फिर से स्टूडेंट्स को कह देंगे कि अभी मामला कोर्ट में है, अभी उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब मामला अभी राजस्थान सरकार का फंसा था, जब मामला अभी केंद्र सरकार का फंसा हुआ, तो कोर्ट ने भी सिर्फ 3 से 4 दिन में अपना ऑर्डर सुना दिया था। लेकिन यहाँ कौन कहने वाला है? यहाँ तो स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना, स्टूडेंट्स कहाँ काम आएंगे? तो स्टूडेंट्स की बात को कोई बुलंदी नहीं, कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। सीधे जब तक टाइम है तब तक अटकाए रहिए, कम से कम सरकार का पैसा बच रहा है। जीडीपी का हाल आपने देखा, -23% हो गई, यानी कि सबसे विश्व में लोएस्ट जीडीपी हो गई। कहाँ बताया जा रहा था कि विश्व में चौथे नंबर की जीडीपी बन गई थी, जीडीपी में देश आ गया था। लेकिन अब ये -23% जो आया है, ये इसका भराव जो होगा ये किससे किया जाएगा? स्टूडेंट से ही करेंगे ना। रेलवे का पेपर नहीं कराएंगे, एसएससी की फीस ले लेंगे, पेपर नहीं कराएंगे, यूपी टेट सी टेट पेपर करा लेंगे, लेकिन वैकेंसी नहीं निकालेंगे। और निश्चित मानिए दोस्तों, जो हाल यूपी टेट सी टेट का, वही अन्य एग्जाम्स का भी किया जाएगा सीईटी के माध्यम से। सीईटी का एकमात्र उद्देश्य जो है वो यही है कि हर वर्ष आपसे 1 बार या 2 बार पेपर लिया जाएगा, और आगे क्या होगा, जब वैकेंसी आएगी तब आपको मौका मिलेगा। लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इससे वैकेंसी तो देनी नहीं है, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि ये सिर्फ आपको आंकने के लिए टेस्ट करा रहे हैं कि हाँ आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाद में क्या होगा, कह देंगे वैकेंसी अभी खाली नहीं है, वैकेंसी अभी प्राइवेट हाथ में दे दी गई, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और सीईटी लेकिन जरूर होगा। सीईटी की फीस भी देख लीजिएगा आप लोग, 1,000 के आसपास, 500 से 1,000 के बीच में रखी जाएगी 100%, और इसके ऊपर ही हो सकती है, नीचे नहीं होगी किसी भी हाल में, क्योंकि ये भी एक पैसे कमाने का बहुत अच्छा जरिया निकाल लिया है सरकार ने। आप लोग भी डिजिटल स्ट्राइक का साथ दीजिए ट्विटर पर, युवाओं से, सभी युवाओं से, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे आप लोगों ने डीएलएड में एडमिशन लिया हो, चाहे आप लोग बीटीसी कर चुके हों, सभी लोगों से एक बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत हाथ जोड़कर निवेदन है कि
सभी लोग अपना पूरा सपोर्ट करिए, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। हमें अगले 3 से 4 दिन तक इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, नेट कनेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं आ पाए, नहीं तो लाइव आप लोगों के साथ इन सभी मुद्दों को डिस्कस करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, लाइव नेट की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। कल जैसे ही प्रॉब्लम सही हो जाएगी, तुरंत आप सबके बीच में आएंगे, इन सभी मुद्दों को रखा जाएगा। एक बार फिर से आप लोग जल्दी से शेयर करते रहिएगा। और दोस्तों, ट्विटर पर जो लोग नहीं है, आज ही ट्विटर इंस्टॉल करिए, ट्विटर डाउनलोड करिए और ट्विटर पर अपने बातों को रखना प्रारंभ कर दीजिए। आखिरी मौका है, ये मत सोचिएगा कि ये सब बेकार की बातें, इनसे कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, ऐसा नहीं है। सरकार को भी दिखता है, बहुत अच्छे से दिखता है कि कौन हमारा सपोर्ट कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है। कहीं हम लोग ही अभी तक बहुत अच्छे ढंग से इनको सपोर्ट करते थे, यहाँ तक कि जब कोई कुछ कह देता था उसकी बात का तुरंत जवाब देते थे। लेकिन अब स्थिति बिगड़ती जा रही है। जो इनका सपोर्ट कर रहा है उन्हीं लोगों के ये खिलाफ में हो गए। सिर्फ और सिर्फ नौकरशाही और राजशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है और किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। आप लोग खुद देखिए, चाहे कोई भी वैकेंसी उठाकर देख लीजिए, पिछले 3 वर्ष से केंद्र और राज्य में क्या हाल चल रहा है, आप लोगों को सीधे सीधे अंदाजा लग जाएगा। चलिए अब दोस्तों, इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। यहीं पर हम अपनी बात को एंड करते हैं। आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।